हम सब भारतवासी 7 दिसंबर के दिन को सशस्त्र वाहिनी पताका दिवस के रूप में हर वर्ष मनाते आ रहे हैं। ये दिन हम सब के लिए थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना के भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों का आभार प्रकट करने का मौका प्रदान करता है। ये दिन उन बहादुर सैनिकों के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करने के बारे में आयोजित होता है, जिन्होंने हंसते हंसते देश के लिए युद्ध में अपनी जान की कुर्बानी और शहादत दे दी तथा वीरतापूर्वक लड़ते लड़ते अपंग हो गए। उनको भूलना हमारी एक बड़ी भूल है। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। प्राकृतिक प्रकोप से पीड़ित देशवासियों को राहत पहुंचाने के कार्य के साथ देश के आंतरिक संकटों के समय कानून और व्यवस्था बनाए रखने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जब हम अपने घरों पर दिवाली का आनंद उठा रहे थे तो सैनिक लोग क्या कर रहे थे, जरा गौर कीजिए। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। ये देश उन सैन्य भूतपूर्व अधिकारियों और जवानों का सदैव कर्जदार रहेगा जिन्होंने इस महान देश को अपने खून पसीने से सींचा। हजारों शहीद हुए और लाखों अपंग। जब हमारे जवान ही नहीं अन्यथा हिमालय भी घायल हो रहा था और हमारी आज़ादी खतरे में पड़ रही थी, तब हमारे निडर सैनिकों ने क्या किया, जरा सुनिए। पेश है, जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़ो फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धरकर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। उन्होंने युद्ध को हम भारतीयों के भविष्य के लक्ष्य मानकर अपने आप को हमारे लिए निछावर कर दिया। क्या हम लोग उनके बारे में कभी सोचते हैं जिन्होंने अपनी संतान, माता पिता और रिश्तेदारों और दोस्तों से दूर रहकर देश की बर्फीली लंबी सीमाओं पर अंधेरी रातों में अपना वर्तमान हमारे भविष्य के लिए मिटा दिया। वे खुद मर गए हमारी सुरक्षा के लिए। पीछे छूट गए उनके बेसहारा, बेबस, मजबूर, असहाय, विवश और बेकस बीवी बच्चे, भाई बहन और माता पिता, जो हमारी तरफ मदद के लिए मजबूरी में टकटकी लगाए बैठे हुए हैं। कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरहद पे मरने वाला हर वीर था भारतवासी, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के। जब अंत समय आया तो कह गए कि हम मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारो, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। इतना ही नहीं जनाब, हमारी आज़ादी को कायम रखने के लिए उनकी दीवानगी और अभिमान के बारे में ज़रा सोचिए। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी, याद करो कुर्बानी। जी हाँ, सेवा मुक्त बहादुर सैनिकों और उन पर आश्रित परिवारजनों के प्रति हम सबका क्या नैतिक कर्तव्य नहीं हो जाता कि उनके कल्याण और पुनर्वास के लिए जो कुछ भी हमसे हो सके वो करें। आज आप अपनी खुद की कमाई का छोटा सा हिस्सा उनके परेशान परिवारों के लिए दान दें। इसी उद्देश्य से अमलगमेटेड स्पेशल फंड ऑफ त्रिपुरा यानी त्रिपुरा का मिश्रित विशेष कोष गठित किया गया है। ये पूंजी राज्यपाल साहब के पास सुरक्षित रहती है और इसको उनके आदेश अनुसार व्यय किया जाता है। त्रिपुरा राज्य के नागरिकों और उन लोगों से जो भारतवर्ष के अन्य राज्यों से आकर यहाँ कार्यरत हैं, मेरी अपील है कि इस सशस्त्र वाहिनी पताका दिवस यानी आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे के मौके पर उदारतापूर्वक दिल खोलकर अधिक से अधिक दान देकर भूतपूर्व शूरवीर सैनिकों के प्रति अपने कर्तव्य से और सहानुभूति दिखाने से ना चूकें। अगर हमें उनके गरीब परिवारों की जरा सी भी चिंता है
तो हम सब कुछ न कुछ धन अवश्य ही दान करेंगे। दान का ये पैसा भूतपूर्व सैनिकों, उनकी असहाय विधवाओं, अनाथ बच्चों और आश्रितों के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस नेक काम के लिए हिम्मत और दिलेरी के साथ अधिक से अधिक दान देकर आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे 7 दिसंबर 2011 को सफल बनाएं। आप सबकी मेहरबानी होगी। तुम भूल न जाओ उनको इसलिए कही ये कहानी, तुम भूल न जाओ उनको इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, याद करो कुर्बानी। जय त्रिपुरा, जय हिंद की सेना और जय हिंद। Thank you.